क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में 13 दिसंबर के लिए रसायन शास्त्र का एक पेपर हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो पेपर है उसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं आपके, चलिए जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। तो पूरा पेपर मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ दूंगी। जितने भी प्रश्न इस पेपर में आपके हैं सभी प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। तो आपको पीडीएफ किस तरह से मिलेगी यह हम आगे वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, एक पदार्थ में 80% कार्बन और 20% हाइड्रोजन है तो वह पदार्थ होगा। कौन सा पदार्थ होगा आपका? ये C2H6। दूसरा है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं तो कौन करते हैं? संक्रमण तत्व। तीसरा है, शुद्ध जल की मोलरता है तो कितनी है? 55.6। अगला है आपका, चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है तो किससे संबंधित है? विन्यास से। पांचवा है, सिग्मा बंध एवं पाई बंध से तो क्या आएगा? इसका आंसर प्रबल होता है। सिग्मा बंध पाई बंध से प्रबल होता है। छठा है, आयनन विभव न्यूनतम है तो किस पर? अक्रिय गैस पर ये न्यूनतम है। और ये यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है तो कंप्लीट अच्छे से कर लें आप। यहाँ से आपका ये वाला आंसर सही रहेगा। और ये यहाँ पे टिक कर दिए हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, उत्कृष्ट धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता डैश होती है। कैसी होती है? शून्य होती है। दूसरा है, तत्वों के गुणों की क्रम से पुनरावृत्ति को तत्वों की डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तीता। आवर्तीता कहते हैं। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, स्थिर ताप पर किसी अक्रिय के लिए साम्य स्थिरांक Kp व Kc का संबंध डैश है तो किससे किस तरह का संबंध है इसका? तो यहाँ पे हम भरेंगे Kp बराबर Kc, ब्रैकेट में R/T रहेगा। और ये इस तरह से आपको डेल H लिखना है। और किसी तत्व के समस्थानिकों में डैश की संख्या असमान होती है तो किसकी? न्यूट्रॉनों की। और जल के अणु में HOH बंध कोण डैश होता है तो कितना होता है? 104 डिग्री सेल्सियस का। और PP पार्श्वीय अतिव्यापन से डैश बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है? पाई बंध बनता है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। इनको समय कम है इसलिए यहाँ पे मैं केवल हिंदी में आपके जो प्रश्न हैं उनको ही भर रही हूँ। और ये आपका तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है SS अतिव्यापन तो इसका रहेगा सिग्मा बंध। दूसरा है एंट्रोपी तो इसकी जोड़ी रहेगी ऊष्मागतिकी फलन। तीसरा है H2O की संरचना तो इसका आएगा आंतरिक संरचना। चौथा है जल की वाष्पन अभिक्रिया तो इसका आएगा ऊष्मा शोषी। और H-TS तो इसका आंसर रहेगा ग्रिप्स समीकरण। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियाँ हो गई हैं तो यहाँ पे नंबर डाल लेते हैं। ये आपके यहाँ पे नंबर डाल दिए हैं। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो बेंजीन अणु के प्रत्येक कार्बन में कौन सा संक्रमण पाया जाता है? तो इसमें आपका sp² संक्रमण पाया जाता है। अगला है, किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है? तो दहन की एंथैल्पी। और एंट्रोपी क्या है? तो इसका आंसर आएगा व्यवस्थापिका की माप। व्यवस्था की माप। और सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है? एस ब्लॉक का तत्व है। और एथिलीन डाइब्रोमाइड को जेटेन
चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका एथिलीन बनता है। और ये यहाँ से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। अब अगला जो प्रश्न है आपका, उसमें सत्य असत्य का चयन आपको करना है। पहला है 1 लीटर जल में H2O के मोलों की संख्या 55.5 मोल होती है, तो ये क्या रहेगा? सत्य रहेगा। तो मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ, आपको सत्य सत्य लिखना है। दूसरा है कैथोड किरणें धनावेशित कणों का प्रवाह करती हैं, तो ये असत्य रहेगा। और धातुओं के संयोजकता कोश में केवल 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सत्य है। और AgCl यौगिक NaCl से अधिक आयनिक है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है, तो सत्य है। और एंट्रोपी एक ऊष्मागति की फलन है, तो सत्य रहेगा। यहाँ से भी हम टिक कर लेते हैं। चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठा सत्य। और ये आपके यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों के आंसर की PDF आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आपको PDF लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगी, तो आप कॉल कर लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगी, जिसमें आसान और सरल भाषा में आपको सभी प्रश्नों के आंसर मिलेंगे। ये आपका 13वां है, क्रोमेटोफोटोग्राफी किसे कहते हैं? तो पूरे प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि आपका समय भी बचाना है केवल इसीलिए। और ये यहाँ से इसका अथवा है। और ये आपका 19वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न। तो अच्छे से कंप्लीट करें पूरे प्रश्नों को।